पढ़ने जा रहे हैं आप, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर 100% दे के ही जाता है। चलिए समझ लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया बेटा? 5। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 5 श्रेणियां आपकी कौन कौन सी हैं, समझिए ध्यान से बोर्ड पर। हम कुछ ऊर्जा स्तर को बना लेते हैं बच्चों, जैसे ये बेटा हमने कुछ आपके ऊर्जा स्तर को बनाए। ये ऊर्जा स्तर यानी कि इसे हम प्रथम बोल देंगे, ये आपका बच्चा द्वितीय हो गया, ये हमारा तृतीय ऊर्जा स्तर, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये आपका हो गया जाके अनंत। चाहे कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा अनंत। समझ रहे हैं ना? ये आपके बच्चा ऊर्जा स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और आपका इनफाइनेट। ठीक, आपका आप देखिए ध्यान से, पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी कैसे है। जब कभी बेटा ध्यान से समझना, जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई परमाणु, ठीक, जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई परमाणु प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे, चाहे वह द्वितीय से आए या तृतीय से आए या चतुर्थीय से आए या 5वें से आए, यानी कि कहीं से भी आए, समझे आप? आपका यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या परमाणु प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे, ठीक, तो उसे हम कहते हैं बेटा लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चा हम? लाइमन श्रेणी। उसे हम बच्चा कहते हैं लाइमन श्रेणी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु आपका उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे, कहां करना चाहिए बेटा? प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना चाहिए। बात समझे आप? हाँ, तो अगर कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, चाहे वो इनफाइनेट हो, 6वां हो, 5वां, कोई भी हो आपका, अगर प्रथम श्रेणी में प्रवेश करता है तो वह लाइमन श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में बच्चों? लाइमन श्रेणी में। ये आपकी पहली श्रेणी हो गई। अब दूसरी समझेंगे आप। हाँ, अब इसमें समझेंगे बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, कहां करता है बेटा? द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे। बात समझे आप? अगर कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे तो आपका वो बामर श्रेणी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? बामर। उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी कहते हैं। हाँ हाँ बेटा आप समझो, वो आपका कहलाता है बामर श्रेणी। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई परमाणु आपका उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीयक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो आपकी बामर श्रेणी कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? बामर श्रेणी। ठीक, अब समझेंगे आप नेक्स्ट। हाँ, अब समझो बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीयक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वो आपकी बेटा पाश्चन श्रेणी का सदस्य होता है। किसका होता है? पाश्चन। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे तो उसे हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों हमारा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उसे हम बच्चा ब्रैंकेट श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैंकेट।
तो उसे बच्चा हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। बात समझे आप, तो उसे हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। अब आगे समझेंगे आप। अब बच्चा आपका लास्ट और सबसे मोस्ट आपकी फुंड श्रेणी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उसे हम बेटा फुंड श्रेणी कहते हैं। फुंड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। समझ गए बेटा आप सब? बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं हम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे लाइमन श्रेणी। बात समझे आप? तो उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। अगर कोई उच्च ऊर्जा स्तर से बामर श्रेणी में प्रवेश करता है तो उसे द्वितीयक कक्षा में या द्वितीयक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होगा, तो वह बामर श्रेणी कहलाती है। ठीक। अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में बच्चा प्रवेश करे तो पाश्चन श्रेणी, अगर चौथे में करे तो ब्रैकेट श्रेणी, 5वें में करे तो फुंड श्रेणी। ये बेटा आपका लाइमन श्रेणी है। देखिए बेटा लाइमन श्रेणी, अगर मैंने इसको फॉर्मूले के बेस पे तरंग दैर्घ्य वगैरह निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, 1/λ बराबर r 1/(1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूले को हम सब में फॉलो करके निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, कब हमें n1 को 1 रखना है, कब 2 रखना है, कब 3 रखना है, ये सारी चीजें बच्चा अब समझेंगे हम इसमें। बात समझे आप? देखिए अगर हम लाइमन श्रेणी की बच्चों बात करें, किसकी बात करें? लाइमन श्रेणी की। एक बात का ध्यान रखना, n1 हम उसे कहते हैं जहां पर वो इलेक्ट्रॉन या वो परमाणु जा रहा है, यानी कि लाइमन श्रेणी में कि किसी भी ऊर्जा स्तर से बच्चों, चाहे आपका 5वें से, चाहे चौथे से, चाहे तीसरे से, किसी भी ऊर्जा स्तर से उसको प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होता है। कहाँ प्रवेश करना होता है बच्चों? प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होता है। तो इसको समझेंगे हम। देखो प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है बेटा, तो n1 का मान जो है आपका वो आपका हो जाएगा बच्चा 1। n1 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 1। बात समझे आप? तो n1 का मान आपका 1 हो जाएगा। तो यहां समझेंगे आप 1/λ बराबर r 1/1। लाइमन श्रेणी के लिए 1/1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस प्रकार बेटा अगर कोई और ऊर्जा स्तर से आपका लाइमन श्रेणी में प्रवेश करे तो, अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रथम ऊर्जा स्तर से लाइमन श्रेणी में प्रवेश करता है, कहां से करता है? प्रथम ऊर्जा स्तर से लाइमन श्रेणी में प्रवेश करता है। तो देखिए ध्यान से, प्रथम ऊर्जा स्तर यानी लाइमन श्रेणी के लिए हमें प्रथम ऊर्जा स्तर कौन सा है? 2। प्रथम ऊर्जा स्तर क्या है बच्चा हमारा? 2। तो लाइमन श्रेणी के लिए प्रथम ऊर्जा स्तर कितना हो गया बेटा? 2। अगर प्रथम ऊर्जा स्तर की बात करें तो हमें इस प्रकार लिखना है 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो प्रथम ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है ना लाइमन श्रेणी के लिए, तो हमें n2 का मान 2 रखना है। कितना रखना है बच्चों? 2 का स्क्वायर लगाना है। ठीक। अगर और कुछ बोले आपसे तृतीय से, चतुर्थीय से, तो आप इस प्रकार उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, चाहे वह किसी भी ऊर्जा स्तर से आपका प्रवेश करे। ये आपका है बेटा लाइमन श्रेणी। ठीक। अब समझेंगे बच्चा हम अपनी बामर श्रेणी को। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी बच्चा देखेंगे हम, आपको हमने बता रखा है कि बामर श्रेणी में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होगा। कहाँ प्रवेश करना होगा बच्चों? दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होगा। तो देखिए ध्यान से, बामर श्रेणी के लिए ऊर्जा स्तर कौन सा है? दूसरा। तो यहाँ पे n1 का मान बच्चा कितना हो जाएगा हमारा? 2, क्योंकि भाई n1 क्या होता है? n1 होता है जहां उसको पहुंचना है।
कहाँ पहुंचना है उसको, बामर श्रेणी में। बामर श्रेणी क्या है भाई, दूसरा ऊर्जा स्तर है, तो n1 का मान कितना हो गया 2। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इक्वल r। r चूंकि आपको बच्चा पता होना चाहिए कि r क्या होता है, r होता है आपका, r होता है बच्चों आपका रिडबर्ग नियतांक। क्या होता है बेटा, रिडबर्ग नियतांक, ये आपका r होता है बच्चा, ठीक, जिसका मान फिक्स होता है। इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, r बराबर 1.097 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये आपका होता है r का मान। तो n1 का मान बेटा यहाँ रखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक। अगर आपसे बेटा इस प्रकार कहा जाए कि कोई ऊर्जा स्तर, कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से बामर श्रेणी में प्रवेश करता है, कहाँ करता है बच्चों, बामर श्रेणी में प्रवेश, यानी कि प्रथम ऊर्जा स्तर से बामर श्रेणी में प्रवेश करे तो n2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, देखो प्रथम ऊर्जा स्तर n के लिए 3, कितना हो जाएगा 3। अब वह जहां से भी बोले आप उसको पुट कर सकते हैं वैल्यू को, बिल्कुल सिंपल है ना। ये आपका हो गया बामर श्रेणी के लिए। अब समझेंगे बच्चा आप लाइमन श्रेणी हो गई आपकी, बामर हो गई। अब समझेंगे पास्टन श्रेणी को। चलिए पास्टन श्रेणी बेटा देख लिया। अब पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी में देखो किसी इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को आने के लिए तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होगा। किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होगा। तो पास्टन श्रेणी के लिए n1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3। n1 का मान कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखेंगे हम इसके लिए फॉर्मूला, तो 1/λ इक्वल r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर बेटा, है ना। अब देखिए ध्यान से कि अगर आपसे ये कहा जाए कि पास्टन श्रेणी में कोई प्रथम ऊर्जा स्तर से प्रवेश करता है, कहां से करता है, प्रथम ऊर्जा स्तर से प्रवेश करता है, तो प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए क्या हो जाएगा बच्चा 4। n2 का मान कितना होगा प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए बच्चों 4, कितना हो जाएगा 4। और प्रथम द्वितीय के लिए बोले तो 5, द्वितीय के लिए बोले बच्चा तो 5, तो 5 6 7। अब आपको जो भी बोले आप उसको बेटा, आप देखो पास्टन श्रेणी होगी हमारी। अब देखेंगे ब्रैंकेट श्रेणी। ब्रैंकेट श्रेणी में क्या होता है मैंने बता रखा है, ब्रैंकेट श्रेणी में कोई इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब उसे चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना होगा, यानी कि किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में वह प्रवेश करे। तो यहाँ पे बेटा n1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, n1 का मान हो जाएगा 4। इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे बच्चा हम, 1/λ बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर बेटा, कितना हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर। अगर आपसे बेटा ये कहा जाए कि ब्रैंकेट श्रेणी में कोई प्रथम ऊर्जा स्तर से प्रवेश करता है, तो ब्रैंकेट श्रेणी के लिए प्रथम ऊर्जा स्तर यानी कि n2 का मान कितना होगा 5, क्योंकि 5वां ही तो इसके लिए बेटा प्रथम है ना, 5 से ही तो प्रवेश कर रहा है। आपका द्वितीय बोले तो 6वां रखेंगे, आप क्या वैल्यू रखेंगे 6, और आपसे जो भी बोले आप उसको रख सकते हैं। अब समझेंगे बेटा आप अपनी फुंड श्रेणी। अब क्या समझेंगे बेटा, फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में देखो, फुंड श्रेणी में कोई इलेक्ट्रॉन कब कहा जाएगा, जब वह किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे, तो आपका कहलाता है बच्चों फुंड श्रेणी। तो देखिए फुंड श्रेणी बेटा n1 का मान कितना हो जाएगा फुंड श्रेणी के लिए, n1 का मान हो जाएगा बच्चा हमारे लिए 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला बच्चों लैम्डा बराबर r 1/5 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, राइट। अगर आपसे ये कहें कि फुंड श्रेणी में कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से प्रवेश करता है, कहां से प्रवेश करता है,
प्रथम ऊर्जा स्तर से प्रवेश करता है। तो प्रथम ऊर्जा स्तर हमारा क्या रहेगा फुंड श्रेणी के लिए बच्चों? प्रथम ऊर्जा स्तर रहेगा हमारा फुंड श्रेणी के लिए आपका 6। क्या रहेगा बेटा? 6। ठीक। और अगर द्वितीय की बात करें तो 7, और आपको जिस श्रेणी की वह बात करें और जिस ऊर्जा स्तर की बात करें आप रख सकते हैं। मैंने सारी श्रेणियों के बच्चे आपको, यानी कि 5 श्रेणी है आपकी, पांचों के लिए फॉर्मूला बता दिया। वही फॉर्मूला है बेटा, सबके लिए समान है, बस थोड़ा आपको n1 का मान ध्यान रखना है और प्रथम श्रेणी का मान ध्यान रखना है कि प्रथम श्रेणी बामर के लिए कौन सी होगी, पाश्चन के लिए कौन सी होगी और ब्रैंकिट के लिए कौन सी होगी। और ये बेटा आपका पूरा हो चुका है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। जहाँ भी डाउट मिले हमें कमेंट करके आप बताइए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया या कोई भी दिक्कत आए बेटा। और आपको जो भी टॉपिक से हमें वीडियो चाहिए बेटा, किसी भी टॉपिक से आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आपका फ़ोन नंबर भी हम छोड़ देंगे अपना, तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। जो भी आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सन 2023 में यूपी बोर्ड के लिए बेटा जो भी आपको नोट्स चाहिए हमसे, हम आपको प्राप्त करा सकते हैं वाई यूट्यूब के माध्यम से, समझे आप। तो किसी भी सहायता को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।